31 मार्च 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है और तमाम हमारे बच्चे 5वीं 8वीं 9th और 11th क्लास के तमाम बच्चे पास हो चुके हैं। उन तमाम पास होने वाले बच्चों को दिली मुबारकबाद। लेकिन ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो बच्चे किन्हीं सब्जेक्टों में रह गए और उनकी कंपार्टमेंट आ गई है, उन कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक आखिरी मौका है पास होने का, उनको मौका मिला है, तो उनके लिए वीडियो बनाई गई है। और उन बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं कि हमारा जो ये सवाल होगा, जो हमारा पेपर होगा, वो किस तरीके का होगा, इसमें क्या क्या सवाल आएंगे, सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का होगा, हमें कितने नंबर लाने हैं, ये बहुत सारे मन में उनके सवाल उठ रहे हैं। तो इन्हीं सवालों को शांत करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि बच्चे अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 5वीं क्लास का जो पेपर होगा, 5वीं क्लास का जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा और इसमें उन्हें 33% मार्क्स लाने हैं। 5वीं क्लास का जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा और उनको इसमें से 33 नंबर लाने हैं, कोई ग्रेस नहीं मिलेगी। ऐसे ही 8वीं क्लास की बात करें तो 8वीं क्लास का जो एनुअल एग्जाम होगा, कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, वो 60 नंबर का होगा। इसमें उन्हें 33% मार्क्स लाने हैं। ऐसे ही मैं बता दूं आपको, जो 9th क्लास के बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है, उनको 9th क्लास के बच्चों को का जो एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। इसके अंदर भी उन्हें 33% मार्क्स लाने हैं। तो मैं जैसे बता दूं, 9th क्लास का अगर 80 नंबर का एग्जाम है और 33% मार्क्स लाने हैं, तो कम से कम उन्हें 27 नंबर लाने। कम से कम उन्हें कितने नंबर लाने? 27 नंबर। 27 नंबर से अगर उन्हें कम नंबर आते हैं तो बच्चे पास नहीं होंगे। ऐसी में 11th क्लास की बात बता दूं तो 11th क्लास में चूंकि प्रैक्टिकल है, तो एक कोई पेपर 80 नंबर का होगा और कोई 70 नंबर का होगा। तो जिस पेपर में उनके 80 नंबर का पेपर होगा उसमें से उन्हें 33% मार्क्स लाना है, यानी 27, और जो पेपर 70 नंबर का होगा उसका 33% नंबर लाना है, यानी 24। तो 24 और 27 की जो जिम्मेदारी है वो 11th क्लास वालों की है। 9th क्लास वालों के लिए 27 नंबर लाने हैं। तो इस तरीके से ये कंपार्टमेंट के बच्चे अपने पेपर को देंगे और उनको जो मिनिमम नंबर लाने हैं, कम से कम उन्हें 27 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर वो इससे कम लाते हैं तो वो पास नहीं हो पाएंगे। साथ के साथ हम बात करें इनके सिलेबस की कि वो सिलेबस कितना होगा जिसके अंदर ये बच्चे अपने एग्जाम को देंगे। तो मैं आपको बता दूं, पूरा एनुअल एग्जाम में जो आपने एनुअल एग्जाम दिया था उसमें जितना सिलेबस आया था, एनुअल एग्जाम का जितना सिलेबस था, वो सारा का सारा सिलेबस इस बार आपके कंपार्टमेंट में आएगा। यानी आप मान 100% का सिलेबस जो है वो आपका इस बार एनुअल एग्जाम में आएगा। लेकिन अगर हम एज ए ट्रिक की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो एनुअल एग्जाम में आपने पेपर दिया है वो, और जो पूरक इससे पहले आपका जो कंपार्टमेंट आई है पिछले साल की, उन दोनों पेपरों को आप अच्छे से सॉल्व करें और कई बार सॉल्व कर लें, दो तीन बार सॉल्व कर लें, तो ज्यादातर जो पेपर आता है वो लगभग इसी पैटर्न पर आता है, उसी तरह के सवाल आते हैं। बस उन सवालों में कई बार संख्याएं और कई बार थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, लेकिन लगभग सवाल उसी अंदाज के होते हैं। तो मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि खासतौर से अपने एनुअल पेपर को, जो एनुअल एग्जाम उन्होंने दिया है, उसको अच्छे से रिपीट कर लें और जो पिछले साल का कंपार्टमेंट आया उसे अच्छे से रिपीट कर लें। इसके बाद वो पूरे सिलेबस को तेजी से पढ़े, जिससे कि ये उनका पेपर अच्छे से हल हो जाए और वो आगे अपने ठीक तरीके से एग्जाम को दे सकें। इस पेपर के बाद मैं आपको बता दूं, बच्चे जानना चाहते हैं कि वो डेट शीट हमारी क्या है। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, 5वीं 8वीं 9th और 11th क्लास की जो है वो डेट शीट आ गई है। 5वीं क्लास के जो एग्जाम है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट है। 16 अप्रैल से स्टार्ट है। पहला पेपर 5वीं क्लास का जो है वो हिंदी का है। फिर दूसरा पेपर उनका नेचुरल साइंस का है 19 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो पेपर है वो मैथ्स का है और 24 अप्रैल को एसएसटी का है। 26 अप्रैल को इनका जो है वो ईवीएस का है। ऐसे ही मैं 9th क्लास की अगर बात करूं तो 9th क्लास के जो बच्चे हैं इनका पहला पेपर 15 अप्रैल को हिंदी का है। फिर 18 अप्रैल को इनका पेपर मैथ का है। 20 अप्रैल को एसएसटी का है। 23 अप्रैल को इंग्लिश का है। 25 अप्रैल को जो थर्ड लैंग्वेज होती है जिसमें संस्कृत पंजाबी वगैरह ये है। और 11वीं क्लास की अगर हम बात करें तो इन 11वीं क्लास का भी जो एग्जाम है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट है। पहला पेपर फिजिक्स का है, फिर 16 17 18 ऐसे करके लगातार 11वीं क्लास के भी पेपर है,
जिसमें अकाउंट्स, इको, तमाम तरह के पेपर हैं। आप अपने स्कूल से भी इस तमाम डेट शीट को जाके ले सकते हैं। अब सवाल आता है बच्चों के मन में कि अगर ये हमारा एग्ज़ाम है तो क्या हम स्कूल जाएं? तो बच्चों के लिए अपनी चॉइस पर है, वो चाहे तो स्कूल जा सकते हैं, वो चाहे तो अपने घर बैठे ही इसकी तैयारी कर सकते हैं। उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक वो एग्ज़ाम अपने घर से ही एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। अगर बच्चों को लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट में, किसी सवाल में कोई दिक्कत है और मुझे अपने टीचर से जाके मालूम करना है, तो स्कूल जाकर अपने टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं स्कूल ही जाऊं, तो वो स्कूल भी जा सकते हैं और जिस सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आई है उस कंपार्टमेंट वाली क्लास में जाके, उस सब्जेक्ट में की क्लास में जो लग रही होगी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। इन तीनों तरीके से बच्चों की चॉइस पर आधारित है, चाहे वो घर बैठ के तैयारी करें, चाहे अपने टीचर से कुछ सवाल की जानकारी लेना चाहे उसके लिए जा सकते हैं, या वो क्लास अटेंड कर भी स्कूल में अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तीनों तरीके से बच्चों को छूट है, जिस तरीके से चाहे वो अपने कंपार्टमेंट की तैयारी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे, बिना टाइम को गवाए बच्चों से को अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए और पूरे के पूरे सिलेबस को एक दो बार रिपीट कर देना चाहिए। और इन तमाम सिलेबस को हम भी एक क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ाएंगे, ताकि ये बच्चे कंपार्टमेंट के अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। और बच्चे अगर जो हमारे कुछ जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपने इस कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम को कवर करें, तो वो बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। हम उनकी पूरी मदद करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। और जो हमारा कोर्स होगा, जो हमारा तरीका होगा पढ़ाने का, वो भी हमारी क्लासेस से ज्वाइन करके यूट्यूब पर देख सकते हैं कि कैसे आगे उनको अपने कंपार्टमेंट में उनको हेल्प मिल सकती है, कैसे उनको मदद मिल सकती है। इसके साथ एक बच्चों के मन में एक सवाल ये आ रहा है कि जो रिजल्ट आया है उनका, जो मार्कशीट देख रहे हैं, उस मार्कशीट के अंदर उनको लगता है कि मेरे नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स है, लेकिन मैं फिर भी कंपार्टमेंट दिखा रखा है, मुझे फेल दिखा रखा है। इस तरह के बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में है। तो ये जो उनका जो डाउट है, ये जो शक है, इसको हम थोड़ा सा दूर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से जो नंबर है और जिसकी वजह से वो फेल या पास हो रहे हैं। कई बच्चों के जो नंबर है वो 40-40 भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फेल है या कंपार्टमेंट है उस सब्जेक्ट में। और कई बच्चों के बल्कि 40 या 33 से भी कम है, उसके बावजूद वो पास है। तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो वो क्या है, इसके अंदर हमें समझना होगा कि हमें मार्कशीट को देखनी आनी चाहिए कि किस तरह से मार्कशीट का जो पैटर्न है, वो मार्कशीट का पैटर्न हमें क्या बता रहा है, कि हमें उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम जो है वो हमारे 3 तरीके से हुए थे। एक हमारा एग्ज़ाम हुआ एनुअल, उससे पहले हुआ हमारा मिड टर्म्स, जिसे हम अर्धवार्षिक भी बोलते हैं, यानी वार्षिक, अर्धवार्षिक। और एक हमारा जो है वो है प्रोजेक्ट वाला, जो हमने काम करा है, जिसे हमें टीचर्स ने मार्क्स दिए। टीचर्स ने जो हमें मार्क्स दिए हैं वो है हमारे पास, उसमें हमें 33% लाना था। जो एनुअल जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसमें से हमें 25% लाने थे। तो जो बच्चे एनुअल वाले एग्ज़ाम के अंदर 25% मार्क्स नहीं ला पाए हैं, तो वो बच्चे फेल दिखा रहे हैं। जैसे 80 में से उन्हें लाना था 25%, तो 80 का 25% कितना हुआ, 20। तो जिन बच्चों के सब्जेक्ट में 20 से कम नंबर आए हैं, तो इसका मतलब वो 25% मार्क्स नहीं लाए, इसलिए उनकी कंपार्टमेंट आ गई। कई बार इस 80 को कन्वर्ट करके 60 में तब्दील कर दिया गया, तो 60 का 25% कितना हुआ, 15। तो जिनके मार्क्स 13 या 14 नंबर है, तो वो बच्चे भी पास नहीं हो पाए हैं और वो फेल हो गए। और जिन्होंने 15 से पार कर दिए हैं, तो उनको ग्रेस देके पास करा दिया गया है। इस तरीके से वो बच्चे अपने एनुअल एग्ज़ाम में देखें कि उनके नंबर जो है वो कितने हैं। अगर वो 20 या 14 या 15 में से कम है, तो इसका मतलब उन्होंने जो 25% का क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट नहीं करा, जिसकी वजह से उनको ये दिक्कत आ रही है। तो मेरी तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप अब अपने कंपार्टमेंट की तैयारी करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दें।